जय दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कुछ क्लासेस में। आज आपके लिए लेके आए कारक। कारक क्या होते हैं? कारक और कारक का क्या अर्थ होता है? कारक का अर्थ होता है करना, और कारक को हम कारक का दूसरा नाम परसक होता है। कारक चिन्ह को हम परसक भी बोलते हैं, जिसमें क्रिया के साथ प्रत्यय जोड़कर कारक शब्द बना है। कारक 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 क्रिया प्रत्यय जोड़कर बना सकता है। पहला पॉइंट आता है कारक में प्रक्रिया में मूल प्रत्यय जोड़कर बना है। इसे दूसरा पॉइंट आता है कारक का अर्थ होता है करना। कारक का अर्थ करना होता है, पहला कारक में क्रिया में प्रत्यय जोड़कर कारक शब्द बना होता है। कारक का अर्थ करना होता है, जो वाक्य में क्रिया से क्रिया से सीधा संबंध रखता है, उसे कारक कहते हैं। जो वाक्य में क्रिया से सीधा संबंध रखता है, जो भी चिन्ह, उसे हम कारक कहते हैं। इसी में अगला पॉइंट हमारा आता है किसी वाक्य में सभी कारक एक साथ भी उपस्थित हो सकते हैं। सभी कारक एक साथ भी उपस्थित हो सकते हैं। अगला पॉइंट आता है इसी में हमारा हिंदी में कारक 8 प्रकार के होते हैं। हिंदी में कारक 8 प्रकार के होते हैं। 8 प्रकार के होते हैं। हिंदी में हमारे कारक 8 प्रकार के होते हैं, जो संस्कृत में हमारे कारक 6 प्रकार के होते हैं। संस्कृत में कारक 6 प्रकार के होते हैं। 6 प्रकार के होते हैं। हिंदी में हमारे कारक 8 प्रकार के होते हैं, संस्कृत में हमारे कारक 6 प्रकार के होते हैं। इसमें क्या बताता है? संस्कृत में संबंध व संबोधन कारक को भेदों के अंतर्गत नहीं रखते हैं। भेदों के अंतर्गत नहीं रखते हैं। ये कारक में क्रिया में मूल प्रत्यय जोड़कर हमारा कारक शब्द बना है, जिसका अर्थ होता है करना। जो वाक्य में जो क्रिया से सीधा संबंध रखता हो, उसे कारक कहते हैं। और किसी वाक्य में कोई भी बात हो सकता है जिसमें सभी कारक एक साथ उपस्थित हो सकते हैं, मतलब कि पूरी लाइन में सारे कारक का प्रयोग किया जा सकता है। अगर हिंदी में कारक हमारे 8 प्रकार के होते हैं और संस्कृत में 6 प्रकार के होते हैं। अगर संस्कृत में पूछेगा तो हम 6 प्रकार बताएंगे, हिंदी में पूछेगा तो
8 प्रकार में बताएंगे। संस्कार 6 प्रकार से क्योंकि संबंध कारक संबोधन कारक को हम लोग वेदों के अंतर्गत नहीं रखते हैं। अगला वाला तो है हमारा, इसी में विभक्ति की कुल संख्या 7 होती है। विभक्ति की कुल संख्या 7 होती है। विभक्ति की कुल संख्या हमारी 7 होती है। अगला वर्ड आता है हमारा संबोधन का संबोधन व कर्ता कारक में, संबोधन व कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति होती है। प्रथमा विभक्ति होती है। जैसा कि हम लोग को बताया जाता है कि अधिकरण सप्तमी होती है तो संबोधन को लोग अष्टमी बोलते हैं, अष्टमी वो हमारी प्रथमा विभक्ति होती है। कर्ता तो प्रथम नहीं है, लेकिन संबोधन को हम लोग प्रथमा विभक्ति में ही गिनते हैं। अगला पॉइंट आता है हमारे इसी में कारक चिन्ह का दूसरा नाम, कारक चिन्ह का दूसरा नाम परसर्ग होता है। परसर्ग होता है। इसी में हमारा अगला पॉइंट होता है जिसका वाक्य से जिसका क्रिया से घनिष्ठ निकट संबंध हो, घनिष्ठ निकट संबंध हो, जिसका क्रिया से घनिष्ठ निकट संबंध हो, उसमें कारक के होने की जिसमें क्रिया से घनिष्ठ संबंध हो, उसमें कारक के होने की सबसे ज्यादा योग्यता होती है। कारक के होने के सबसे ज्यादा योग्यता होती है। ये हो गए हमारे कारक के 4 पॉइंट्स। इसमें इस कारण को 4 विभक्तियां होती हैं। संबोधन और कर्ता कारक को हम लोग प्रथमा विभक्ति में गिनते हैं। संबोधन को हम लोग अष्टमी न करके प्रथमा विभक्ति में ही गिनते हैं। और कारक चिन्ह का दूसरा नाम परसर्ग होता है, जिसका क्रिया से घनिष्ठ निकट संबंध होता है, उसमें कारक के होने की सबसे ज्यादा योग्यता पाई जाती है। विभक्ति कारक और कारक चिन्ह। विभक्ति कारक और कारक चिन्ह। कारक चिन्ह या परसर्ग। पहला थी हमारी प्रथमा विभक्ति, कर्ता कारक, प्रथमा विभक्ति कर्ता कारक और कारक चिन्ह हो जाएगा हमारा ने।
दूसरा तृतीय व्यक्ति, तृतीय व्यक्ति कर्म कारक और कार्य को। तृतीय व्यक्ति हमारी तृतीय व्यक्ति कर्म कारक से या के द्वारा। अगली आती हमारी चतुर्थी व्यक्ति संप्रदान कारक। चतुर्थी व्यक्ति संप्रदान कारक और कार्य मतलब के लिए, के लिए। अगली पंचमी व्यक्ति अपादान कारक। अपादान कारक आता है हमारा से अलग होना, से अलग होना या अलगाव की भावना, अलग होना या फिर अलगाव की भावना है। षष्ठी व्यक्ति संबंध कारक। अगला है में पे पर, कार्य चिन्ह होते हमारे में पे पर। इसका का की के संबंध कारक होगा का की के रा री रे, रा री रे। सप्तमी व्यक्ति अधिकरण कारक। अधिकरण कारक इसका होता है में पे पर, में पे पर। प्रथमा व्यक्ति अभिवेदन संबोधन कारक। अष्टमी प्रथमा व्यक्ति संबोधन कारक, संबोधन 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 कारक हे, ए, अरे और हेलो, ये आते हमारे संबोधन कारक। ये हो गया था व्यक्ति कारक और कारक चिन्ह। हमारे एग्जाम में ये ना देकर डायरेक्ट विभक्ति देकर और ये पूछेगा कौन से कारक का कारक चिन्ह है। ये ना दिया होगा, व्यक्ति दी होगी और पूछेगा कौन सा कारक, मतलब कि कौन से कारक कौन से व्यक्ति पर आता है। इतना नोट कर लीजिए। जैसे एग्जाम्पल आता है हमारा, ये राम ने रावण को सीता के लिए, सीता के लिए लक्ष्मण की सहायता से, सीता के लिए लक्ष्मण की सहायता से, लक्ष्मण की सहायता से अयोध्या से जाकर हे राम ने रावण सीता के लिए लक्ष्मण की सहायता से अयोध्या से जाकर श्रीलंका में युद्ध करते हुए बाण से मारा। अब देखते हैं इसमें पहला हो गया हमारा संबोधन कारक, फिर हो गया कर्ता कारक, कर्म, कर्ता कारक हो गया, फिर हमारा हो गया कर्म,
फिर ये हो गया हमारा लक्ष्मण की सहायता से, लक्ष्मण की सहायता से हमारा होगा संबंध कारक, संबंध कारक। हे राम ने रावण को सीता के लिए लक्ष्मण की सहायता से अयोध्या से ले जाकर श्रीलंका में युद्ध करते हुए बाण से मारा। तो ये हमारा बाण से मारा से के द्वारा संबंध कारक, ये हो गया हमारा संबंध कारक। अयोध्या से जाकर, तो यहाँ हो जाएगा हमारा अधिक, अयोध्या से जाकर, तो हमारा यहाँ हमारा अपादान, ये हो गया हमारा अपादान कारक। और यहाँ पर हमारा अधिकरण, अधिकरण जैसा कि पहले मैं पॉइंट में बताया है कि किसी भी वाक्य में सभी कारक एक साथ भी उपस्थित हो सकते हैं। तो हे राम ने रावण को सीता के लिए, हे राम ने रावण को सीता के लिए लक्ष्मण की सहायता से अयोध्या से जाकर श्रीलंका में युद्ध करते हुए बाण से मारा। तो ये हमारा वह संबंध कारक ने कर्ता को कर्म और लक्ष्मण की सहायता संबंध अयोध्या से लेकर करता अपादान कारक हो गया श्रीलंका में युद्ध करते हुए। तो यहाँ हमने अधिकरण करते हुए बाण से मारा, तो संप्रदान कारक, ये हो गया हमारा एग्जाम्पल। अब देखते हैं कर्ता कारक, कर्ता कारक, कर्ता कारक क्या होता है? जो किसी क्रिया को, जो किसी क्रिया को, जो किसी क्रिया को करने के लिए स्वतंत्र हो, जो किसी क्रिया को करने के लिए स्वतंत्र हो, स्वतंत्र हो। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, उदाहरण पहला तो राम पढ़ता है, राम पढ़ता है। दूसरा हमारा बच्चे खेलते हैं, बच्चे खेलते हैं। तीसरा हमारा मोर नाचते हैं, मोर नाचते हैं। और अगला कार्य हमारा चौथा अध्यापक पढ़ा रहे हैं, अध्यापक पढ़ा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। यह हो गया हमारा कर्ता कारक। जो किसी क्रिया को करने के लिए पूर्व जो स्वतंत्र है वो हमारा कर्ता कारक हो जाता है। इतना अगला कर्म कारक, कर्म कारक, कर्म कारक, कर्म कारक, कर्म कारक देखते हैं। पहले पॉइंट आता है कर्ता जिस कार्य को, कर्ता जिस कार्य को, जिस कार्य को सबसे पहले करता है, सबसे पहले करता है। कर्तव्य हमारा कर्ता कारक, कर्म कारक होता है। दूसरा आता है हमारा कर्ता के लिए, कर्ता के लिए, कर्ता के लिए जो इष्ट या अभीष्ट हो, जो इष्ट या अभीष्ट हो, अभीष्ट हो, इष्ट या अभीष्ट हो। इष्ट में होता है हमारा प्रिय, प्रिय। अगला आता है हमारा, ऐसे में अगला पॉइंट हमारा आता है जहां वाक्य में समीप, जहां वाक्य में समीप
रावण को, राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा। दूसरा था बंदर, बंदर के लिए खाते हैं, बंदर के लिए खाते हैं। इसी में हमारा अगला पॉइंट आता है, नारद जी लड्डू खा रहे हैं, नारद जी लड्डू खा रहे हैं, नारद जी लड्डू खा रहे हैं। घर के पास, अगला काम, घर के पास पार्क है, घर के पास पार्क है। जैसे बताइए कर्ता के लिए जो ईश्या अभीष्ट हो, जैसे राम ने रावण को मारा, रावण को मारा। बंदर के लिए खाते हैं, नारद जी लड्डू खा रहे हैं। घर के पास एक पार्क है, घर के पास एक पार्क है, जो जहाँ वापस आस पास के चारों ओर का प्रयोग होता है। जैसे घर के पास एक पार्क है। अगला था विद्यालय के निकट, विद्यालय के निकट मंदिर है, विद्यालय के निकट मंदिर है। ये हो गया। जैसे गांव मिला था हमारा, इसमें गांव के दोनों ओर, गांव के दोनों ओर तालाब है, गांव के दोनों ओर तालाब है। अगला था स्कूल के चारों ओर पेड़ हैं, स्कूल के चारों ओर पेड़ हैं, चारों ओर। ये हमारा कर्म का अगला हमारा करण कारक, करण कारक जो तृतीय व्यक्ति और परसर होता है हमारा से के द्वारा देखते हैं। पहला पॉइंट आता है कर्ता क्रिया को करते समय, कर्ता क्रिया को करते समय जिस साधन का प्रयोग, जिस साधन या जिस साधन हेतु करण का, जिस साधन हेतु करण का प्रयोग करता है, करण का प्रयोग करते हैं, उसे करण कारक कहते हैं, उसे करण कारक कहते हैं, उसे करण कारक कहते हैं। इसमें मतलब बन जाता है क्रिया की सिद्धि में, क्रिया की सिद्धि में सहायक साधन को, करण कारक कहते हैं, करण कारक कहते हैं। क्रिया की सिद्धि में सहायक साधन को करण कारक कहते हैं। अगला था शरीर के जिस अंग में विकार होता है, जिस अंग में
शरीर के जिस अंग में विकार होता है, शरीर के जिस अंग में विकार होता है वह करण कहलाता है, होता है वह करण, करण कहलाता है, करण कहलाता है। जैसे उदाहरण देखते हैं, उदाहरण हो गया जैसे हमारा पहला हो गया भीम ने दुर्योधन को, भीम ने दुर्योधन को, भीम ने दुर्योधन को गदा से मारा, गदा से मारा। इसे इसी में हमारा अगला पड़ जाता है राम ने रावण को, राम ने रावण को बाण से मारा, बाण से मारा। राम ने रावण को बाण से मारा। पेड़ से कुल्हाड़ी को काटा गया, पेड़ को कुल्हाड़ी से काटा गया। इसी में चौथा पॉइंट आता है हमारा मोहन पैर से, मोहन पैर से लंगड़ा है। तो जैसा कि हमें बताई गई कर्ता कारक, कर्ता क्रिया को करते समय जिस साधन हेतु करण का प्रयोग करते हैं उसे हम लोग करण कारक कहते हैं। क्रिया की सिद्धि में सहायक साधन को करण कारक कहा जाता है। यह शरीर के जिस अंग में विकार होता है उसे करण कहलाता है। जैसे भीम ने दुर्योधन को गदा से मारा, तो किस साधन का, यहाँ गदा, करण करके वो गदा। राम ने रावण को बाण से मारा, किससे मारा, बाण से मारा ना। पेड़ को कुल्हाड़ी से काटा गया, तो यहाँ करण का कुल्हाड़ी। मोहन पैर से लंगड़ा है, तो यहाँ हमारा हो जाएगा पैर। अगला कैसे इतना मतलब कर लीजिए। इसे मतलब बनाता है कई बार वाक्य में कर्ता ही साधन, कई बार वाक्य में कर्ता ही साधन अर्थात कर्ता ही साधन अर्थात कर्ता ही साधन अर्थात करण के रूप में होता है, अर्थात करण के रूप में होता है। कई बार वाक्य में कर्ता ही साधन अर्थात करण के रूप में होता है। जैसे एग्जाम्पल उदाहरण हो गया हमारा, पहला उदाहरण हो रहा है सूरदास द्वारा सूरसागर की रचना की गई, सूरसागर की रचना की गई, सूरसागर की रचना की गई। अगला आता है तुलसीदास द्वारा रामचरितमानस लिखा गया, रामचरितमानस लिखा गया। वैसे बोला कि कई बार वाक्यों में कर्ता ही साधन अर्थात करण के रूप में प्रयोग होता है, तो सूरसागर हमारी सूरदास ने लिखी। ऐसे ही रामचरितमानस तुलसीदास द्वारा